बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। आज मैं आपके साथ फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगा। जिस तरह लाहौर में फ़िश फ्राई की जाती है, जिसे लाहौरी फ़िश भी कहा जाता है और काफ़ी मशहूर रेसिपी है, पसंद भी बहुत ज़्यादा की जाती है। सेम उसी तरह की फ़िश फ्राई आज आपको घर पर बनाना सिखाऊंगा, वो भी आसान तरीके से। और जब आप घर में फ़िश बनाते हैं तो क्यों आपकी फ़िश अंदर से गीली गीली और कच्ची रह जाती है, क्यों उससे जो खुशबू आनी चाहिए वो नहीं आती। इंशाल्लाह आज सारी बातें जो है आपको इस रेसिपी के अंदर डिस्कस करूँगा। तो रेसिपी के एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है ताकि जब आप घर पर ट्राई करें तो आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब ना हो। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाएगा। तो आइए मज़ेदार सी फ़िश फ्राई बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसके अंदर इमली का पानी ऐड करेंगे। इमली को मैंने भिगो के रखा हुआ था और जो गुठलियाँ और उसका पल्प था वो भी मैंने निकाल दिया था। इसके बाद 1 टेबल स्पून लेमन का रस ऐड करेंगे। इमली का जो पानी है और जो हमने लेमन का रस ऐड किया है वो फ़िश को बतौर टेंडराइज का काम करेंगे, यानी उनसे जो है वो फ़िश अच्छे से गल जाएगी। इसके बाद 2 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे। बेसन हम इसलिए नहीं ऐड कर रहे कि फ़िश के ऊपर जो है वो क्रिस्पी लेयर आए, इसलिए ऐड कर रहे हैं जो हमारे पास स्पाइसेस हैं वो फ़िश के साथ अच्छी तरह से चिपक जाएं। तो 1 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने जो धनिया लिया है वो दरदरा सा लिया है, धनिया पाउडर नहीं ऐड किया क्योंकि इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो इसको मैंने मोटा मोटा जो है वो कूट लिया था। हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद हाफ टेबल स्पून रेड चिली ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हाफ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। और ये जो मैंने स्पाइसेस लिए हैं ये 1.5 kg जो फ़िश है उसके हिसाब से लिए हैं। अगर आपके पास फ़िश 1 kg है, ½ kg है, तो आप अपने हिसाब से जो है वो स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमने बेसन ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और गुठलियाँ और लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। हाफ टेबल स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को भी मैंने दरदरा सा जो है वो कूट लिया था, इससे जो फ़िश का टेस्ट है वो और भी अच्छा आएगा। तो दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सारे स्पाइसेस को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर जो फ़िश है वो ऐड करेंगे।
और दही जो है हमने इस रेसिपी के अंदर यूज़ नहीं करना। आप बारबेक्यू वगैरह में दही जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो फ़िश है वो फ्राई करनी है, तो दही नहीं हमने ऐड करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेमन और जो इमली का पानी है वो ऐड किया है, तो उससे भी जो फ़िश है वो अच्छे से गल जाएगी, यानी टेंडराइज हो जाएगी। तो दही जो है हमने इस रेसिपी के अंदर नहीं जो है वो यूज़ करना, क्योंकि उससे जो फ़िश है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम फ़िश को अच्छी तरह से जो है वो कोटिंग कर लेंगे, अच्छी तरह से जो है वो मसाले को लगा लेने हैं। और यहाँ पर मैं 3 से 4 घंटे के लिए फ़िश को मैरिनेट करने के लिए रख दूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, तो मैं 3 से 4 घंटे के लिए जो है इसे रखूँगा मैरिनेशन के लिए। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप 24 आवर इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। तो उसके बाद जब आप फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपकी जो मैरिनेशन है वो इतनी अच्छे तरीके से हो जाएगी, और फ़िश जब फ्राई करेंगे तो बहुत आला किस्म की और टेस्टी बनेगी। फ़िश को अच्छी तरह से मसाला लगा लिए, तो अब मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूंगा। और कोशिश करनी है कि जब आप फ़िश को मैरिनेशन के लिए रखेंगे तो वो ठंडी जगह पे हो। जितनी जो है वो फ़िश ठंडी जगह पे आप रखेंगे तो फ़िश उतनी ही जो है वो अच्छे तरीके से मैरिनेशन होगी, और जब आप फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो बहुत आला किस्म की बनेगी। 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं फ़िश को मैरिनेशन किए हुए। तो अब जो है हम फ़िश को फ्राई कर लेंगे, ये देखें। तो चलते हैं किचन की तरफ, फ़िश को फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर जो है वो फ़िश ऐड करेंगे। और जब हमने फ़िश को फ्राई करना है तो जो चूल्हे की फ्लेम है उसको हमने लो कर देना है, ताकि जो फ़िश है वो अच्छे से पक जाए और उसके अंदर जो पानी वगैरह है वो अच्छे तरीके से जो है वो ड्राई हो जाए और अंदर तक जो है वो सही तरीके से पक जाए। ये देखें माशाल्लाह, साइड जो है वो मैंने चेंज कर ली थी। तो दोनों तरफ से हमने 6 से 7 मिनट तक पकाना है, यानी एक साइड से 6 से 7 मिनट तक और दूसरी साइड से भी हमने जो है वो 6 से 7 मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद जो है वो फ़िश हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह, तो 1 से 2 मिनट तक तो मज़ीद पकाएंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। फ़िश जो है वो तैयार हो चुकी है और जो कलर है वो आपको नज़र आ रहा है। तो अब हम जो है आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह फाइनल लुक, फ़िश जो है वो तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और जो कलर है वो भी आप देख रहे हैं। अंदर तक जो है वो पकी हुई है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाएगा। माशाल्लाह। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।